आज हम सब एक ऐसे स्वतंत्र भारत में रहते हैं जहां ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक विदेशी राष्ट्र अंग्रेज सरकार ने हमारे ऊपर 2 सदियों तक शासन किया था। पर यह एक कड़वा सच है और स्वतंत्रता के मीठे स्वाद के लिए बहुत सारे खून बहाए गए थे, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। और उस वक्त ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो हमें आज़ादी से भी ज़्यादा प्यारी लगी हो। इतिहास कहता है कि अंग्रेज सरकार के आने से पहले भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो चलिए आज हम उन चीज़ों की कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि अगर अंग्रेज सरकार ने भारत पर वास्तव में शासन नहीं किया होता तो आज भारत देश कैसा होता। और इसके 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे कि जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहला, दादा भाई नौरोजी की बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अनुसार उस समय भारतीय संसाधनों से हर साल 4 मिलियन पाउंड धन पकाया जाता था, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अगर अंग्रेज सरकार ने भारत पर शासन नहीं किया होता तो आज भारत तीसरी दुनिया का सबसे अमीर देश होता। तीसरी दुनिया यानी कि जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द मिडिल ईस्ट शामिल है। और ऐसा माना जाता है कि आज़ादी के बाद भारत देश को खड़े होने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने जब भारत देश को आज़ाद किया तब लगभग आर्थिक रूप से बंजर छोड़ दिया था। दूसरा, आर्थिक इतिहासकारक एंगस मेडिसन के अनुसार साल 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगभग 25% के आसपास था। नियल फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक एम्पायर में विस्तार से बताया है कि उस समय भारत टेक्सटाइल, इंडिगो, मसाले, नमक, शुगर, मोती और मोम जैसी कई चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। और जब देश आज़ाद हुआ तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 5% के आसपास था, जो साल 2016 में 17% हुआ। पर अफसोस अंग्रेज सरकार नहीं होती तो आज ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा होता। तीसरा, अगर ऐसा हुआ होता तो दूसरे विश्व युद्ध में भारत का एक भी युवा नहीं मरता, क्योंकि भारत हमेशा से एक शांतिपूर्ण राष्ट्र रहा है। अगर अंग्रेज सरकार नहीं होती तो दूसरे विश्व युद्ध के साथ हमारा कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन अंग्रेज सरकार उसमें शामिल थी और उनके आदेश से हमारी धरती के 20 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को मजबूरन दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया, जिसमें से लाखों युवा कभी वापस ही नहीं लौट पाए। वरना दूसरे विश्व युद्ध के साथ हमारा क्या लेना देना था। और उससे भी दुख की बात यह है कि अंग्रेज की बेईमान नीतियों की वजह से जो अनाज बिहार और बंगाल में बांटा जाता था वो अनाज इंग्लैंड भेज दिया गया, जिससे बिहार और बंगाल में लाखों लोग भूखमरी से मर गए थे। चौथा, साल 1860 से पहले भारत में राजाशाही थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने साल 1961 के बाद भारतीय परिषद अधिनियम के साथ भारत में संसदीय चुनाव पेश किए। और ये पहली बार था कि भारतीय लोग लोकसभा के लिए वोट कर सकते थे, जो लोगों की परिषद का अनुवाद करता है। तो यहाँ पर यह एक अच्छी बात है कि उन्होंने देश के लिए चुनावी व्यवस्था शुरू की, वरना क्या पता कि सालों बाद भी भारत में राजाशाही बनी रहती, लोकतंत्र का शायद कभी जन्म ही नहीं होता। पांचवा, आज दुनिया की बड़ी बड़ी सेना में भारत की सेना तीसरे नंबर पर है। हालांकि यह भारत के लिए इतनी मजबूत सेना नहीं होती अगर अंग्रेज सरकार नहीं होती, क्योंकि अंग्रेज के आगमन से पहले हम तलवार भालों से युद्ध लड़ते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार की युद्ध की नीतियों को सीखकर आज हमारी आर्मी को किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में आवश्यक अनुशासन और आधुनिक तकनीक से गोला बारूद का इस्तेमाल करके हम किसी भी युद्ध को लड़ सकते हैं। पर अंग्रेज सरकार की यह उन्नत युद्ध तकनीक आज भी हमारे काम आती है, और ये उनके प्रभाव के बिना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत इस तकनीक से बहुत दूर था। छठा, उस दौर में अंग्रेज सरकार की औद्योगिक क्रांति बहुत ही तेजी से हुई, पर उससे भारत के उद्योग तहस महस हो गए थे, क्योंकि उस समय भारत का कपड़ों का उद्योग बहुत बड़ा था
जो लगभग नष्ट हो गया था। उसकी वजह यह थी कि भारत में बना सारा कच्चा माल बहुत कम दाम में हमसे खरीद लिया जाता था और उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता था, जहां पर वस्त्रों का निर्माण होता था। और हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज सरकार वही कपड़ों को दुनिया के बाकी देशों के साथ हमें वापस बेचता था, वो भी दुगने दाम में। बंगाल के लोग हाथों से बुनकर महंगे महंगे कपड़े बनाते थे। उन पर भी अंग्रेज सरकार की नज़र पड़ी और उन लोगों को भी भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए दुनिया में कपड़ों को एक्सपोर्ट करने में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7वां, भारत में हिंदू धर्म में कुछ गलत धारणाएं थी, जिसमें से सबसे बड़ी धारणा कि एक विधवा को उसके मृत पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। और अंत में साल 1829 में इसका विरोध शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई और धीरे धीरे वो फैलने लगा। हालांकि सहजानंद स्वामी और राजा राममोहन राय जैसे लोगों ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन सामने हिंदू समुदाय ने इसका विरोध किया कि यही हमारी संस्कृति है, इसे नहीं बदला जा सकता। पर आखिर में जब अंग्रेज सरकार ने राजा राममोहन राय को सपोर्ट किया, तब जाके ये अभियान सफल हुआ। उस हिसाब से अगर अंग्रेज सरकार ने देश पर शासन नहीं किया होता तो आज भी न जाने ऐसी कितनी प्रथाएं होती जिसकी शिकार महिलाएं बनती। 8वां, अगर उस समय के एजुकेशन की बात करें तो भारत का एजुकेशन बहुत आगे था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे एजुकेशन में नहीं थी, पर वो सब वेस्टर्न एजुकेशन में ज़रूर था और उसी की बदौलत हम आज़ाद हो पाए थे। लेकिन कैसे? अंग्रेज सरकार भारतीय बुजुर्गों को नौकर बनाकर रखती थी और वहीं से भारतीय लोगों ने टूटी फूटी अंग्रेजी सीखी। हालांकि यह भारतीय लोगों के लिए साहित्य की दुनिया में जाने का एक प्रवेश द्वार था, जहां पर उन्हें इतिहास में हुई क्रांति के बारे में बताया गया और वहीं से देश के लोगों को आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू करने की प्रेरणा मिली। और आज भी वही वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से पूरे देश में पढ़ाया जाता है। 9वां, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि अंग्रेज सरकार के आने के बाद भारत में टेलीग्राफ पोस्ट की स्थापना, रेलवे, मेडिकल और एजुकेशन में प्रगति हुई, बल्कि यह तो होना ही था। बेशक प्रगति होने में थोड़ा समय जरूर लगता, पर आज की इस प्रगति के सामने वो वाली प्रगति ज़्यादा मजबूत होती, क्योंकि उस समय भारतीय संसाधन काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। अनुमान गलत नहीं है, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया भारत को एक विकासशील देश के रूप में देखती थी। तभी तो भारत पर अंग्रेज सरकार की नज़र सबसे पहले पड़ी थी। 10वां और आखिरी, 18वीं सदी के पहले की बात करें तो भारतीय लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थी और दुनिया का 25% माल अकेला भारत एक्सपोर्ट करता था। उन दिनों भारत के व्यापारियों की ज़्यादातर लेन देन यूरोपियन के लोगों के साथ होती थी, जिसमें हीरे, मोती, घोड़े, मसाले और कपड़े जैसी कई चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। पर बदले में भारतीय व्यापारी उन लोगों से सोने या चांदी की मांग करते थे। ये वो युग था जब यूरोपियन लोग अमेरिका से भारी मात्रा में सोना और चांदी निकाल रहे थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत में आ रहा था। शायद इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज सरकार के आने के बाद बाहरी देश का सोना हमारे देश में आना बंद हो गया और देश में जितना भी सोना था वो सब अंग्रेज सरकार ले गई और भारत को कंगाल कर दिया। तो ये था आज का ज्ञान, और ऊपर जो बताया गया उसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि और क्या क्या हो सकता था, तो हम इसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी होगी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, तो देर किस बात की। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके परिवार के साथ शेयर करने लायक है तो उसके साथ कीजिए। अगर नहीं लगता तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियो हम और भी बेहतर तरीके से बना सकें। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि हम रोज़ाना इस तरह के वीडियो लेकर आते हैं।
जय हिंद, धन्यवाद।